नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों, आज मैं फिर से एक नया महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जिसका सब्जेक्ट है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में विद्या सम्मेलन योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी और सेवानिवृत्त शिक्षक लगेंगे। साथियों, शिक्षा विभाग द्वारा विद्या सम्मेलन योजना के तहत अब गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ साथ निजी शिक्षक भी लगेंगे जो कि न्यूनतम योग्यताधारी होंगे। साथियों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता पद पर निजी शिक्षक और सेवानिवृत्त शिक्षक चयन प्रक्रिया के द्वारा लगेंगे, जिसमें शिक्षक को प्रति माह 21,000 रुपये, वरिष्ठ अध्यापक को प्रति माह 25,000 रुपये और व्याख्याता को प्रति माह 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा। तो साथियों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में किस तरीके से निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षक आवेदन कर सकेंगे, फॉर्म कहां से मिलेगा, चयन की क्या प्रक्रिया होगी, इंटरव्यू कौन लेगा, इंटरव्यू लेने वाले पैनल कौन कौन होंगे, इन संपूर्ण विषयों की जानकारी आपको हमारे वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश 11 जून को जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालय सम्मेलन योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के अनुसार महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विद्यालय सम्मेलन योजना के तहत निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, विद्या सम्मेलन योजना के तहत केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन पदों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई है तथा उक्त प्रक्रिया से पद नहीं भरे जा सके हैं। कहने का मतलब साथियों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में उन्हीं पदों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षक लगाए जाएंगे जिन पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया कम से कम एक बार हो गई हो लेकिन पद फिर भी रिक्त रह गया हो। दूसरा जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार विद्या सम्मेलन योजना के तहत निजी अभ्यर्थी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हों ये ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में पात्र माने जाएंगे। यानी कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो निजी अभ्यर्थी या सेवानिवृत्त शिक्षक जिन पदों पर आवेदन कर रहे हैं उन पदों के लिए न्यूनतम वांछित योग्यता उनके पास होनी चाहिए। तो साथियों, पदवार जो न्यूनतम वांछित योग्यता है उसमें पहली है, इन विद्यालयों में शिक्षकों एवं स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। यानी कि जिस पद पर आप आवेदन कर रहे हैं उस पद के लिए न्यूनतम वांछित योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास होनी चाहिए। दूसरी जो पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता है, उपयुक्त वर्णित सेवा नियमों में पद अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की गई हो। कहने का मतलब, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद पर आपकी जो न्यूनतम वांछित योग्यता है वो अंग्रेजी माध्यम में प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद की न्यूनतम योग्यता आपने अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त की हो। तो साथियों, निजी अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्याख्याता जीव विज्ञान पद के लिए, जिसमें न्यूनतम योग्यता रखी गई है प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त अंग्रेजी स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो। कहने का मतलब, और साथ में बीएड प्रशिक्षण योग्यता के रूप में हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आवेदन करना चाह रहे हैं उन्होंने जो बीएससी है वो इंग्लिश मीडियम से प्राप्त की हो और जो एमएससी बायोलॉजी, बॉटनी या बायोटेक्नोलॉजी की है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की हो। व्याख्याता भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,
और गणित के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है उसके अनुसार सुसंगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य परीक्षा, यानी कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने एमए की हो और वो भी इंग्लिश मीडियम से, साथ में आप बीएड भी होने चाहिए। फिर वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा के लिए जो योग्यता रखी गई है, बीएड के साथ साथ वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य हो, यानी कि आपने जो वैकल्पिक विषय लिया है जिससे आपने बीएड की है और आप उस विषय के वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसमें आपने अंग्रेजी माध्यम से शैक्षणिक अर्हता प्राप्त की हो। और वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान पद के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव जैसे प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में कम से कम 2 विषय वैकल्पिक के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर या समतुल्य किया हो। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए जो न्यूनतम योग्यता है उसमें कहा गया है कि जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जो माइक्रोबायोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री है, इन विषयों में से कम 2 विषय आपने वैकल्पिक रूप में लिए हों और आपने इंग्लिश मीडियम से क्या किया हो, बीएससी की हो और साथ में आप बीएड हो। तो ये जो न्यूनतम योग्यता है वो निजी अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है। वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक ज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में इनमें से इन्हीं 2 विषयों को लेकर आपने अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा दी हो और आपने योग्यता अर्जित की हो, साथ में बीएड भी होने चाहिए। करते हैं हम अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए जो न्यूनतम योग्यता है उसमें न्यूनतम 50% अंकों के सहित गणित, अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक, यानी कि अंग्रेजी और गणित के जो लेवल 2 के जो टीचर हैं उनके लिए योग्यता रखी गई है। न्यूनतम 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए और गणित, अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक होनी चाहिए। और गणित और अंग्रेजी है वो वैकल्पिक विषय के रूप में होनी चाहिए और साथ में अंग्रेजी माध्यम में क्या होनी चाहिए, आपकी स्नातक होनी चाहिए। जो बीएड है या आपने एसटीसी है वो न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसकी वैधानिक अवधि समाप्त अभी तक नहीं हो। अध्यापक लेवल प्रथम के लिए इसमें 50% अंकों के सहित उमावी समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की हो, यानी कि जो सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम है वो 50% अंकों से आपने इंग्लिश मीडियम में पास किया हो। और इसके लिए साथ साथ जो प्रशिक्षण योग्यता है वो एसटीसी प्लस न्यूनतम अंकों के साथ, जो रीट के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए उनके साथ आपने लेवल प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसकी जो वैधता है, अवधि है, जो समाप्त नहीं की हो। तो ये है अध्यापक लेवल प्रथम के लिए निजी अभ्यर्थियों हेतु शैक्षणिक अर्हता। शारीरिक शिक्षक के लिए जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा, यानी कि आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम से आपने 12th पास की है और साथ में आप सीपीएड या डीपीएड और या बीपीएड प्रशिक्षण योग्यता भी प्राप्त की है। पुस्तकालय अध्यक्ष में जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है उसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने इंग्लिश मीडियम में सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य कोई परीक्षा पास की है और इसके लिए जो योग्यता प्रशिक्षण योग्यता रखी गई है वह पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र हो या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक हो या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास हो। प्रयोगशाला सहायक के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, बायोकेमिस्ट्री, गणित में कम से कम 3 विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम से सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या मैथ्स, इनमें से किन्हीं 3 विषयों को आप वैकल्पिक विषय में लेकर आपने जो 12th है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से की हो तो आप प्रयोगशाला सहायक के पदों के आवेदन के लिए योग्य हैं। साथियों, अब बात करते हैं हम सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं उनके लिए जो योग्यता रखी गई है वो क्या है। अब बात करते हैं साथियों सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए। सेवानिवृत्त शिक्षक
सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद पर हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसमें आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की हो। कहने का मतलब जो सेवानिवृत्त शिक्षक है जब वे रिटायर हुए तो जिस पद से वे रिटायर हुए वो उसी पद के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जिस पद के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उस पद की जो न्यूनतम वांछित योग्यता है वो अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए। नोट में दे रखा है कि अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं है। जैसा कि निजी अभ्यर्थियों के लिए रीट की परीक्षा पास करना न्यूनतम अंकों के साथ ज़रूरी था, लेकिन रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनके लिए रीट की जो बाध्यता है वो नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे और जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 65 वर्ष की ही रखी गई है। उससे अधिक उम्र के सेवानिवृत्त शिक्षक आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि गेस्ट फैकल्टी का जो चयन होगा वो किस प्रक्रिया के तहत होगा। तो इसमें विभाग में पूर्व में कार्यरत शिक्षकों के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यम से पद स्थापन उपरांत स्वीकृत पदों में से रिक्त पद रहे पदों पर विद्यालय सम्मेलन योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि महात्मा गांधी स्कूल में जिन पदों पर साक्षात्कार हो चुका है और उसके बाद भी वो पद खाली रह गए, केवल उन्हीं पदों पर गेस्ट फैकल्टी के चयन की प्रक्रिया की जाएगी। इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के स्तर पर की जाएगी। तीसरा पॉइंट है संस्था प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा और योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। संस्था प्रधान द्वारा विभागीय वेबसाइट और विद्यालय स्तर पर नोटिस बोर्ड पर और अन्य सामाजिक प्लेटफॉर्म के द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा, जिससे कि जो अभ्यर्थियों को पता लग सके कि यहाँ पर इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। लेकिन जो कैलेंडर है वो निदेशालय द्वारा जारी किया जाएगा। फिर बात करते हैं कि किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयतानुसार नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि यदि कहीं पर एक पद है और उसके लिए एक से ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं तो उनमें से जो सबसे अधिक वरीयता वाला व्यक्ति होगा उसको सबसे पहले चयन प्रक्रिया में लिया जाएगा। सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए संबंधित विषय अनुसार एवं यदि बीएसटीसी डीएलडी है उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल प्रथम के लिए पात्र होंगे। यह बात हम पहले ही बता चुके हैं। वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता व प्रशिक्षण योग्यता का अंक भार क्रमशः 75% व 25% लिया जाकर कुल प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। और जो वरीयता सूची है यानी एक पद पर एक से अधिक अगर आवेदन आते हैं तो उनमें जो वरीयता सूची है वो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर बनाई जाएगी। शैक्षणिक का 75% और प्रशैक्षणिक का 25% अंकभार लिया जाएगा। समान अंकभार की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा और यदि शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता में समान अंक मिलते हैं तो फिर जिसकी आयु अधिक होगी उस अभ्यर्थी को वरीयता में सबसे ऊपर जगह दी जाएगी। आवेदन प्राप्त करने की अवधि व नियुक्ति जारी करने का कैलेंडर निदेशालय द्वारा जारी होगा। यानी कि आप कब आवेदन प्राप्त करेंगे, कब आप प्रकाशन करेंगे, ये सारी नियुक्ति कब मिलेगी, ये सारा जो कैलेंडर है वो निदेशालय द्वारा जारी किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्य करेंगे। यानी कि जिस व्यक्ति का गेस्ट फैकल्टी के रूप में सिलेक्शन हो जाएगा वो 7 दिवस में सहमति प्रदान करेगा कि वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन करना चाहता है और संस्था प्रधान के द्वारा जो कार्य दिए जाएंगे वो कार्य वो करेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी में नियुक्ति दी जाएगी। यदि वो 7 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाली जो वरीयता वाला जो अभ्यर्थी है उन्हें उसकी जगह पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति दे दी जाएगी। गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो
पूर्णतः अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। जो गेस्ट फैकल्टी जो शिक्षा विभाग लगा रहा है, ये एक अस्थायी रूप से लगा रहे हैं। तो ये सत्र अंत होने तक या जिस पद पर वो लगे हैं उस पद पर यदि कोई अन्य भर्ती से या डीपीसी से आता है, जो भी दोनों में से पहले हो तब तक उन्हें अस्थायी तौर पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्ययन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2001 में वर्णित है। इसमें जो गेस्ट फैकल्टी को जो मानदेय दिया गया है, उसमें अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय को कक्षा 1 से 8 को पढ़ाना है। प्रति घंटा 300 रुपये मानदेय है और अधिकतम मानदेय 21,000 रुपये प्रति माह है। जबकि वरिष्ठ अध्यापक कक्षा 9 से 12 को पढ़ाएंगे और प्रति घंटा उनका मानदेय 350 रुपये है और अधिकतम मासिक मानदेय 25,000 रुपये है। प्राध्यापकों के लिए कक्षा 11 से 12 विषय को वो पढ़ाएंगे, 400 रुपये प्रति घंटा उनका मानदेय है और अधिकतम जो मासिक मानदेय है वो 30,000 रुपये होगा। शारीरिक शिक्षक अनुदेशक प्रति घंटा जो उनका मानदेय है वो 300 रुपये है और अधिकतम मासिक मानदेय है वो 21,000 रुपये निर्धारित किया गया है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थित की दिशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियमित कर दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में जिस अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया जाएगा उन्हें संस्था प्रधान के द्वारा नियमित रूप से अवलोकन किया जाएगा। यदि उनके द्वारा कार्यकुशलता में कमी आती है या दुराचरण करते हैं या कार्य में अनुपस्थिति करते हैं या संस्था प्रधान के कहने पर जो कार्य दिया जाता है वो नहीं करते हैं, तो संस्था प्रधान द्वारा बिना कारण बताए उन्हें गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से विद्या सम्मेलन योजना के तहत महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाने की जो चयन प्रक्रिया है वो सरकार के द्वारा शुरू की गई है और आगे जो भी इस संबंध में दिशा निर्देश होंगे उसकी सूचना भी हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम शिक्षा विभाग से जुड़े जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।